पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और यकदम इतना इजाफा, ये जुल्म है और आवाम को ज़िंदा दरगोर करने वाली बात है। पहले से लोग महंगाई में, बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं और उस पर ये यकदम इतना इजाफा कर देना। जब ये लोग हुकूमत में आए थे, तनकीद कर रहे थे पिछली हुकूमत पे कि उन्होंने महंगाई में इजाफा कर दिया है, हम इसे कम करेंगे, इसको आवाम की को सहूलियात देंगे, आवाम को जो है वो रिलीफ़ देंगे और बड़े ज़ोर शोर से शोर मचाया गया कि इसहाक डार साहब जो हैं वो माहिर माशियात हैं और वो ही इलाज हैं इस महंगाई का, डॉलर को वही काबू कर सकते हैं। उनको लाया गया, उनके केसेस ख़त्म किए गए और उनकी जो असासे मुंजमिन थे उनको भी बहाल कर दिया गया। बतौर सेनेटर उनकी तनख्वाहें जो थी वो भी बहाल हो गई लाखों करोड़ों में। इसहाक डार साहब आए, उन्होंने बड़कें भी मारी और आने से पहले कहा कि जी देखो जी, मेरे पहुंचने से पहले जो है वो डॉलर काबू में आ गया, मैं डॉलर को काबू कर सकता हूं। तो अब कोई पूछे मोहतरम इसहाक डार साहब से कि आपका ये डॉलर जो है ये कहाँ गया, किसके कंट्रोल में है ये? अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप किस लिए हुकूमत में आए हैं? आपने क्या करना था फिर इस आवाम को क्यों ख़राब करना था? क्यों इसको महंगाई की चक्की में पीसना था? क्यों इसे ज़िंदा दरगोर करने के दर पे हैं आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते? जो डिमांड है एक बहुत बड़ी, जो हुकूमत आएगी आवाम के मैंडेट लेकर, उसकी ज़िम्मेदारी है फिर वो। अगर उसको भी इदराक नहीं होगा आवाम की मुश्किलात का तो आवाम फिर किसी और तरफ सोचेगी। आप क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं आवाम पर? तो ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। ये अब जो मुल्क है ये मज़ीद मुतामल नहीं हो सकता इस किस्म की चीज़ों का, इस किस्म के जुल्म का। एक तरफ आप जो है वो साफ़ियों पे जुल्म कर रहे हैं, उन पे पर्चे दे रहे हैं, आप गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं आवाम की ज़ुबान आवाम का, ताकि कोई आपके जुल्म के ख़िलाफ़ बोल ना सके। आप अरशद शरीफ का कत्ल जो है वो आज तक खुल नहीं सका। हुकूमत, आप हुकूमत में है, क्यों नहीं आज तक सामने ला सके कातिल? कौन है कातिल? इसका मतलब है कि फिर उस कत्ल के पीछे कोई ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त ताकत में हैं। तो ये जुल्म जो है ये ख़त्म होना चाहिए। अभी आप देखें फवाद चौधरी के साथ क्या हो रहा है, सियासतदानों के साथ क्या कर रहे हैं। आप एक लफ्ज़ मुंशी है, उसके कहने पे आप किसी के ख़िलाफ़ पर्चे देते हैं, अपने ज़रा पिछले क्लिप्स उठा के दिखाते हैं और ये टीवी चैनल पे चल रहे हैं। आप क्या कुछ नहीं कहते रहे, जजेस को क्या कुछ नहीं कहते रहे, जर्नैल को क्या कुछ नहीं कहते रहे आप। अब आप जो हैं इदारों को इस्तेमाल करके और अपने मुखालफ सियासतदान जो हैं, मुखालफ जो दूसरे लोग हैं जिनका आप समझते हैं, जो लोगों के सामने हक़ाइक़ बयान करते हैं साफ़ी, उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जुल्म है और किसी जमहूरी मुल्क में, किसी मौज़म माशरे में ऐसी चीज़ नहीं होती जो यहाँ हो रही है। और बिल्कुल मैं इस बात में कोई शक नहीं रहा कि हम इस वक्त बनाना स्टेट में रह रहे हैं जहाँ कानून आइन की कोई बालादस्ती नहीं है, कोई वजूद नहीं है। या माइट इज़ राइट है, जिसके हाथ लाठी है वो हाँक रहा है, आवाम भेड़ बकरियाँ हैं, इनको रेवड़ की तरह जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, मर्ज़ी से हाँका जा रहा है, जिस तरफ ले जाते हैं। कोई इदारा इस वक्त अपने उसमें ताकत में है ही नहीं। क्यों सो मोटर क्यों नहीं लेते चीफ जस्टिस साहब? ये जो इतना जुल्म हो रहा है वो क्यों खामोश है? क्यों खामोश है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जिसको समझा जाता है कि मुल्क की ताकतवर तरीन जो कुव्वत है वही है, वो आज क्यों खामोश है इन जुल्मों पे? अगर वो खामोश हैं तो इसका मतलब है वो साथ हैं। तो ये जुल्म ख़त्म होना चाहिए। ये अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अगर इधर जवाब नहीं देते तो आगे आखिरत में तो ज़रूर जवाब। अभी तो मरियम साहब आई हैं तो 35 रुपये पेट्रोल और डॉलर का रेट भी अच्छा खासा और मुकाबला लगा हुआ है कि 300 पे पहले कौन पहुँचेगा। मियाँ साहब भी आने वाले हैं। सलमान, ये मुकाबला झूठ का है। मुकाबला आवाम की इसलाह के लिए, आवाम की फलाह के लिए, मईशत की इसलाह के लिए कोई काम नहीं हो रहा। ये सिर्फ एक झूठ का मुकाबला लगा हुआ है। सियासी मुखालफिन पर जो है तोहमत तराजी की जाती है और फिर उन पे बहतान लगाए जाते हैं ताकि अपनी साख जो है वो बचाई जा सके। लेकिन साख तो नहीं बची, साख तो आपकी गिर चुकी। साख तो कब की गई? जब आपने दावा किया था कि हम मुल्क बचाने वाले हैं, हम आवाम को जो है रिलीफ देने वाले हैं, तो वो सारी बातें आपकी झूठ साबित हुई। कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है शेख उर्दुनोश। एक गरीब आदमी जो है उसका तो जीना दूभर हो गया, मिडल मैन तो गुरबत में चला गया। अब तो इस मुल्क में दो ही तबके रह गए हैं, बहुत ज़्यादा अमीर या बहुत ज़्यादा गरीब। या वो लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, एक दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, या जो है वो सोने के नवाले जो हैं वो ले लेके खा रहे हैं। आवाम का पैसा लूट के टैक्सेस जो जमा होते हैं उस पर अयाशियाँ कर रहे हैं। आज भी लग्जरी गाड़ियाँ लाई जा रही हैं, 70 की काबीना है, उनकी मराहत हैं, तो वो क्यों नहीं कम की जा रही? आवाम का आखिरी सवाल कि अगर अब इलेक्शन हो जाता है तो क्या इमरान खान साहब, अभी तक की जो सूरत हाल तो यही कि वो कम बैक करेंगे, अगर ये नहीं आने देते तो क्या ये मुल्क स्टेबल होगा? मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान या ये
लोगों को इनसे नफ़रत हो गई है, जो मौजूदा हुक्मरान है। कम से कम मेरे ख्याल में आवाम जो है इनको तो नहीं पसंद करती, इनको तो नहीं लाती, कोई आ जाए और जो है ये जितनी कोशिश कर लें इनकी नफ़रत बढ़ती जा रही है आवाम की, क्योंकि इनके इक़दामात इस किस्म के हैं। अगर ये आवाम को रिलीफ देते तो शायद आवाम सोचती कि ये तजर्बाकार हैं और ये बड़े ज़ीरक हैं, ये मुल्क को संभाल सकते हैं। पिछले इन्होंने ही मुल्क को 4 चांद लगाए हैं। बीबी जैसे मरियम बीबी फरमा रही थी कि नवाज शरीफ के अगर 40 साल निकाल दें तो मुल्क खंडर नज़र आता है। तो अब जो आपने मुल्क खंडर बनाया हुआ है उसका जवाब कौन देगा? जैसे कि आपने राव साहब की बात सुनी, बड़ी बारीकी के साथ बात की है, और अब तो मेरे ख्याल में मुझ समेत वो तमाम लोग बड़ा खुल के बात करने शुरू कर दी है कि जो लोग इस मुल्क का असल सिस्टम चला रहे हैं, अब उन्हें सोचना होगा या तो पाकिस्तान की सलामती के लिए कुछ एक्शन करने होंगे, या फिर इस तरीके से गरीब को या तो एकदम ही कुछ ऐसा कर दें कि सारे गरीब इस दुनिया से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए।